Good morning, everyone. First of all, you all accept my humble obeisance. Today, I am going to discuss with you a very important and controversial topic, and the name of the topic is Uniform Civil Code. आज की क्लास में मैं आप लोगों से एक समान नागरिक संहिता के बारे में बात करने जा रहा हूं, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। आइए देखते हैं हम लोग इसमें किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। तो यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, सबसे पहला सवाल है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें किन बातों पर विचार करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो एक समान नागरिक संहिता का आपका चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक समान नागरिक संहिता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता किसे कहते हैं। फिर हम लोग इस पर जो दूसरा इसका पार्ट है वो होगा कि भारत के संविधान में इसका क्या प्रावधान है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज कंट्रोवर्शियल, यह विवादित क्यों है, इस पर इतनी चर्चाएं क्यों होती हैं, और हम लोग आज इसको विस्तार से क्यों पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट हैज बीन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अबाउट इट, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्या विचार हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में क्या निर्णय दिया हुआ है। तो हम लोग इन सारी मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक समान नागरिक संहिता में सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता कहते किसको है। हम लोग यहाँ पर लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं सिविल कोड के बारे में, इसका जो संबंध है मुख्य रूप से वो पर्सनल लॉ से है, व्यक्तिगत कानून से है, जिसमें शादी का जो नियम है, उत्तराधिकार के नियम है, इसी प्रकार से आपके गोद लेने का जो नियम है। तो यहाँ पर जो सिविल कोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस सिविल कोड से देखो अभिप्राय किससे है। जैसे हो गया कि मैरिज या विवाह का नियम, इसी प्रकार से हो गया डिवोर्स अर्थात तलाक का नियम, इसी प्रकार से हो गया मेंटेनेंस अर्थात गुजारे भत्ते का नियम, इसी प्रकार से हो गया सक्सेशन अर्थात उत्तराधिकार का नियम, इसी प्रकार से हो गया गार्जियनशिप अर्थात अभिभावक होने का नियम। तो ये सब जो नियम है एक्सेट्रा हो गया, ये सब कहाँ होते हैं, ये सिविल में है। अब यहाँ पर क्या बात किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी देश में जितने भी लोग रहते हैं सब के लिए, यदि शादी विवाह के नियम, तलाक का नियम, गुजारे भत्ते का नियम, इसी प्रकार से उत्तराधिकार का नियम, अभिभावक होने का नियम, ये सभी नियम अगर एक समान है तो हम लोग कहेंगे इसको कि यह हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स इफ the laws relating to marriage, divorce, maintenance, adoption, succession, etc. is universal for all the citizens inhabiting in a particular country, then it can be said that they are enjoying the uniform civil code. यदि किसी भी देश में रहने वाले लोग समान प्रकार के विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने का नियम, उत्तराधिकार के नियम, इन सब का समान रूप से उपभोग करते हैं, या वे इन सब के लिए यह सारे नियम एक बराबर हैं, तो कहा जाएगा कि उस देश में एक समान नागरिक संहिता है। अब यहां पर सवाल आ गया कि भारत के संविधान में या भारत के कानून में एक समान नागरिक संहिता का क्या नियम है। आइए हम लोग बात करते हैं
कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इट, भारत के संविधान में इसका क्या प्रावधान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया। राज्य क्या करेगा, राज्य एक समान नागरिक संहिता को स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। राज्य क्या करेगा भाई, तो राज्य भारत में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। आप पूछोगे क्या भारत में एक समान नागरिक संहिता नहीं है क्या? देखो, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान के बनने के समय भारत की संविधान निर्मात्री सभा में यह एक बहुत ही बड़े विवाद का कारण बना। On the one hand, there were very progressive thinkers like Dr. B.R. Ambedkar and Pandit Jawaharlal Nehru. And on the other hand, there are some conservative elements like Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, and some Muslim leaders. एक तरफ काफी प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति, महात्मा गांधी व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर जैसे लोग थे, और दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कुछ हजरत मोहानी जैसे कुछ नेता थे जो धर्म के मामले में, नियमों के मामले में, जो कस्टम रीति रिवाज है, इनके मामलों में थोड़े वे कट्टरता का प्रदर्शन करते थे। तो देखो, इसका परिणाम यह हुआ कि दो ग्रुप वहां पर था संविधान निर्मात्री सभा में। एक चाहता था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लाई जाए, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी इसके समर्थन में वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे ओर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे जिनका यह कहना था कि रीति परंपराएं अपनी जगह होती हैं, नियम कानून अपने जगह हैं, और यदि हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं तो हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि इसे हम लोग भारत के संविधान में जो बाध्यकारी आर्टिकल्स हैं, जो ऑब्लिगेटरी आर्टिकल्स हैं, हम लोग उसमें नहीं रख पाए इसको, और हम लोगों ने इसे भारत के संविधान में कहाँ रख दिया, भाग 4 में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में, जिसमें राज्य के लिए, भविष्य के लिए दिशा निर्देश बनाकर कह दिया गया कि राज्य क्या करेगी, राज्य भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, अनुच्छेद 44 कह रहा है कि क्या करना होगा कि राज्य को एक समान नागरिक संहिता लानी होगी, का प्रयास करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता लाने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन भारत में अभी भी एक समान नागरिक संहिता नहीं है। भारत में अभी भी एक समान नागरिक संहिता नहीं है क्योंकि भारत में जो दो मेजर कम्युनिटी हैं, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों में शादी विवाह
मेंटेनेंस, डिवोर्स, इन सब के नियम कानून अलग अलग हैं। ऐसे तो ईसाइयों में भी अलग है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आपको दो मेजर कम्युनिटी की बात करता हूं। एक हो गए आपके हिंदू और दूसरे हो गए मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम। तो हम लोग सबसे पहले देखो मैरिज या विवाह के बारे में बात करें। देखिए, विवाह हिंदुओं के लिए एक पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का बंधन। तो हिंदुओं के लिए शादी क्या है? दिस इज ए होली नॉट, एक पवित्र बंधन है, ऐसा पवित्र बंधन जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके लिए जो कानून है वह है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदुओं में विवाह एक पवित्र बंधन है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि मुस्लिमों में जो उनका पर्सनल लॉ 1937 का है वो कहता है कि विवाह क्या है? विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट अर्थात समझौता है, और इस जो समझौता है तो समझौते को निश्चित रूप से समझौते जो है तोड़े जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो विवाह है तो हिंदुओं में विवाह हो गया पवित्र बंधन, मुस्लिमों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यह जो पवित्र बंधन है, तो यह पवित्र बंधन सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच के बंधन को परमिशन देता है। अर्थात हिंदुओं में एक पत्नी या पति के रहते हुए दूसरे पति या पत्नी की कोई इजाजत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 494, 495 के माध्यम से व्यक्ति को 494 के माध्यम से व्यक्ति को 7 वर्षों तक के कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। ये हिंदुओं में सिर्फ मोनोगैमी है, एक विवाह कर सकते हो आप, चाहे पति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही विवाह का परमिशन है। लेकिन अगर आप मुस्लिमों की बात करेंगे तो मुस्लिमों में यहां पर 4 विवाह तक, 4 मैरिज तक की अनुमति दी गई है। ये जो मुस्लिम पुरुष हैं वह अपने जीवन में एक साथ में 4 विवाह कर सकते हैं। बस शर्त यह रखी गई है कि वह चारों को बराबर तरीके से मेंटेनेंस दे सकें। हिंदुओं में शादी पवित्र बंधन है, इसलिए आप एक ही के साथ रहोगे पूरी जिंदगी भर, और अगर दूसरे के साथ रहना है तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। एक पत्नी या पति के रहते हुए इंडियन पिनल कोड की धारा 494 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अब पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा कोई विवाह करता है या वह दूसरों के साथ में कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके लिए 7 वर्ष तक के कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि मुस्लिमों में यह है कि एक व्यक्ति को, जो एक पुरुष है, उसे 4 स्त्रियों के तक विवाह की अनुमति है, तो वह 4 मैरिज या 4 शादियां कर सकता है। अब मैरिज के बाद आ गया डिवोर्स। अर्थात तलाक। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू स्त्री और पुरुष दोनों के लिए तलाक के एक नियम बनाता है। सबसे पहला नंबर 1 कि समान स्थितियों में भले ही पारस्परिक समझौते के माध्यम से तलाक लिया जा रहा हो, 1 वर्ष के अंदर तक तलाक लेना संभव नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल के अपने निर्णय में यह कह दिया कि अगर दोनों में से कोई एक यह कहने लगे कि तुम्हें देख के मुझे घिन आ रही है, तो वहां पे तलाक की स्थिति बन सकती है।
तलाक का ग्राउंड बन सकता है, लेकिन ऐसे सामान्य स्थितियों में जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहता है कि 1 वर्ष तक जो है तलाक की कोई नौबत नहीं आएगी, भले ही वह पारस्परिक हो रहा। और अगर मान लिया जाए कि तलाक यहाँ पर यूनिलैटरल लिया जा रहा है, एक तरफा तलाक लिया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ ग्राउंड प्रूफ करने होंगे। जैसे पहला हो गया एडल्ट्री, मतलब पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। अगर हिंदू में किसी पुरुष को या किसी स्त्री को यदि तलाक चाहिए हो तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका पति या उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री के साथ में सो रहा है, सो रही है। नंबर 2, कि या फिर क्रुएल्टी दिखाए, पति या प्रूफ करे कि उसे बेलन झाड़ू से उसकी रोज पिटाई हो रही है, या पत्नी या प्रूफ करे कि उसका पति शराब के नशे में आकर के धूत होकर के उसके साथ मारपीट करता है। नंबर 3, यदि उसका साथी किसी ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी रोग से पीड़ित हो गया हो जो ठीक होने वाला ना हो। नंबर 4, कि वो 7 वर्षों से कहां है इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। नंबर 5, उसे सजा हो गई हो और सजा 7 साल से अधिक की हो। इस प्रकार के देखो कुछ ग्राउंड हैं, उन ग्राउंड के आधार पर यहां पर डिवोर्स हिंदू स्त्री या पुरुष मांग सकते हैं। लेकिन जहां तक मुस्लिमों में डिवोर्स का सवाल है तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मेल और फीमेल दोनों के लिए नियम अलग अलग है। इसके लिए कानून है 1939 का, जिसका नाम है मुस्लिम वीमेन मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939। तो यह जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए नियम अलग अलग है। अगर मेल को तलाक चाहिए तो वह 3 बार तलाक 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 कह करके तलाक ले सकता है। फीमेल को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका पति या तो उसके साथ क्रूरता कर रहा है, या वह पर स्त्री गमन करता है, या वह लगातार 2 वर्षों से उसको मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा, या वह 4 वर्षों से कहां इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, या उसे 7 वर्ष या उससे अधिक सजा हो गई है। तो इनमें से अगर कोई ऐसा होगा तो फीमेल क्या करेगी? फीमेल फिर वहां से अपने पति से वो तलाक की मांग कर सकती है। हालांकि बताना चाहूंगा कि यह जो ट्रिपल तलाक वाली बात है, 1 2 3 बार तलाक 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 करके इसे 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। हम लोग अभी इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि यह जो ट्रिपल तलाक है इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया, और अब यह जो तलाक़े बिद्दत है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, अब वो नहीं होता। अभी भी ट्रिपल तलाक है, लेकिन तलाक़े बिद्दत भारत में 2019 के कानून के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। हम लोग इस पर बात करेंगे अभी आगे। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जब बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के क्या इस पर विचार रहे हैं, क्यों विवाद में है, तो हम लोग इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। तो पहला तो हो गया कि हिंदुओं में शादी क्या हो गया? पवित्र बंधन, और मुस्लिमों में क्या है? यह कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जो डिवोर्स हो गया वो क्या हो गया? हिंदुओं में आप म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से, पारस्परिक सहमति के माध्यम से अगर आप तलाक मांगते हो तो आपको 1 वर्ष में के बाद तलाक मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक तरफा तलाक चाहते हो तो तलाक बड़ा कठिन है, क्योंकि कुछ ग्राउंड्स हैं जो उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको, और तब जाकर आपको तलाक मिले। मुस्लिम पुरुष में इस समय जो 2020 है, अब ये कानून जब नया बन गया ट्रिपल तलाक का, तो इसमें 3 बार तलाक कह के, लेकिन उसके लिए 3 माह का समय है कि 3 माह में अगर आप 3 बार तलाक 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 कह देते हो तो 3 माह में आपको वहां पर तलाक मिल जाएगी। स्त्रियों को अभी भी कुछ ग्राउंड प्रूफ करने होते हैं और तब जाकर उनको तलाक मिलता है। अगला देखो आ गया मेंटेनेंस का मामला।
अर्थात गुजारा भत्ता। हिंदुओं का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है कि जब तक तलाक दी गई हिंदू स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर लेती या किसी दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बनाती, तो ऐसी स्थिति में उसका जो पूर्व पति है अपने आर्थिक सामर्थ्य में रहते हुए जीवन भर उसको गुजारा भत्ता देगा। मतलब हिंदू बहनों को तलाक की स्थिति में जीवन भर के गुजारे भत्ते का प्रावधान है। बस शर्त यह है कि वो दूसरी शादी न करें और साथ ही साथ वो किसी और के साथ शारीरिक रूप से संबंध बनाए, तो उन्हें किसी भी प्रकार उन्हें जीवन भर उनके पति क्या करेंगे, अपने आर्थिक सामर्थ्य में रहते हुए गुजारा भत्ता देंगे। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ में ऐसी स्थिति नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि शबानों के केस के पहले तक तो जो महर की राशि होती थी वही मेंटेनेंस माना जाता था, लेकिन 1985 में जो शबानों का मामला है, हम लोग इस पर अभी आगे बात करेंगे, तो शबानों का जो मामला आया था उसके बाद जो नियम बना भारत की सरकार ने 1986 में जो कानून बनाया है उसमें यह है कि इद्दत के पीरियड तक, मतलब समान स्थिति में 90 दिन, या अगर वह गर्भवती है सॉरी उसका पति अगर मान लो कि मर गया और उसके बाद मरने के बाद है तो 4 महीने 10 दिन। तो मिला जुला करके सीधी सीधी बात यह हो गई कि अगर मतलब 130 दिन हो गया इधर कि 90 दिन तलाक की स्थिति में और 130 दिन पति के मरने की स्थिति में वह क्या कर सकती, शादी नहीं कर सकती है। तो अगर मान लो वह निकाह जब तक नहीं की हुई है, मतलब 90 दिन और 130 दिन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको मेंटेनेंस उसके पति घर वालों से दिया जाएगा। बाकी बात उसके लिए किसी प्रकार के कोई भी गुजारे भत्ते का प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जो गार्जियनशिप है, अभिभावक होने का कानून, हिंदुओं में माता और पिता दोनों समान रूप से बच्चों के अभिभावक होते हैं। और जब कभी भी विवाह विच्छेद होता है पति पत्नी के बीच में, तो माननीय न्यायालय बच्चे की कस्टडी उसे देती है जिसके साथ में बच्चे का भविष्य अधिक सुरक्षित है। लेकिन मुस्लिमों में जो उत्तराधिकार का नियम है वही जो आपका गार्जियनशिप का नियम है वो यह है कि पुरुष ही गार्जियन होते हैं, स्त्री नहीं होती। और अगर मान लिया जाए कि किसी भी बच्चे के पिता मर गए तो बच्चे की पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा, उसके बाबा जो होंगे पुरुष लोग, वह उस बच्चे के गार्जियन होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जो चाचा हैं, जो बाबा हैं, वो अपनी तरफ से माँ को अभिभावक नियुक्त कर दें। लेकिन ऐसे इसी प्रकार से देखो बहुत सारे हैं, सक्सेशन है, जो आपका उत्तराधिकार का नियम वगैरह, ये सब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। आप देख रहे हो कि एक तरफ भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है भाई, 14 कह रहा है कि समानता होना चाहिए कानून के आधार पर, 15 कह रहा है, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हिंदू और मुस्लिमों में शादी विवाह के जो नियम है, जो आपका तलाक का नियम है, मेंटेनेंस गुजारा भत्ते का नियम है, गार्जियनशिप का नियम है, ये नियम अलग अलग हैं। अब आप कहोगे कि सर जी ये सब के अलग अलग होने से समस्या क्या आ रही है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह एक विवाद को जन्म दे रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि वाई इट इज कंट्रोवर्शियल, यह विवादित क्यों है, यह विवादित क्यों है। यदि हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 की बात करें, आर्टिकल 13, सबसे पहले तो भारत में एक समान नागरिक संहिता का नहीं होना अनुच्छेद 13 के खिलाफ है। क्यों 13 के खिलाफ है? अनुच्छेद 13 कहता है
कि भारत में ऐसा कोई भी कानून जो भारत के संविधान के लागू होने के पहले बना हो, और यदि यह कानून भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वह कानून शून्य माना जाएगा। नंबर 2 कि भारत की संसद या विधान मंडलों के द्वारा या किसी भी निकाय के द्वारा ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाया जा सकता जो नियम कानून भारत के लोगों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो। सीधी सी बात यह है कि न तो संविधान शुरू होने के पहले न बाद में भारत में अगर कोई भी ऐसा कानून है, अगर वह मूल अधिकार के खिलाफ है तो वह कानून शून्य माना जाएगा। सवाल यह है कि क्या यूनिफॉर्म भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं होना यह भारत में के मूल अधिकारों के खिलाफ बात है या नहीं है? सुनो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाइड यूनिफॉर्मिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। राज्य दो नागरिकों के बीच में विधि के समक्ष समानता प्रदान करेगी और साथ ही साथ विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य भारत में जो दो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या होगा? दो व्यक्तियों के लिए कानून बराबर होगा। क्या भारत में एक समान नागरिक संहिता नहीं होने से कानून एक बराबर है सबके लिए? मैं बताना चाहूंगा आपको कि बिल्कुल नहीं। एक तरफ हिंदू बहनों को तलाक की स्थिति में जीवन भर गुजारा भत्ता मिल रहा है, दूसरी ओर मुस्लिम महिलाओं को इस प्रकार के बहनों को इस प्रकार कोई अधिकार नहीं है। हिंदू बहनों को अपने जीते जी जब तक तलाक नहीं हुआ है तब तक सौतिया डाह का कोई चक्कर नहीं है। मुस्लिम बहनों को अपने जीवन में सौतन झेलना पड़ सकता है। हिंदू बहनों को अपने बच्चों पर पति के बराबर ही गार्जियनशिप का अधिकार है। मुस्लिम बहनों के साथ ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, ऐसा नहीं है। और अनुच्छेद 15 सुन लो क्या कह रहा है। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि द स्टेट shall not discriminate between two citizens on the basis of caste, religion, sex, birth। राज्य दो नागरिकों के बीच में जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर तो भैया मेरे भेदभाव यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने से भेदभाव हो रहा है। और अगर भेदभाव हो रहा है, अनुच्छेद 14 कहता है कानून सबके लिए बराबर हो, 15 कह रहा है किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, और अनुच्छेद 13 कह रहा है अगर ऐसा होगा तो ऐसा कानून क्या होगा? ऐसा कानून रद्द माना जाएगा। ऐसे कानून की कोई भी बात नहीं की जाएगी। तो अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 13 कह रहा है कि ऐसा कोई भी कानून जो खिलाफ हो किसके? मूल अधिकार के, वह कानून भारत में नहीं रह सकता। अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। 15 कह रहा है राज्य दो नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत में जो एक समान नागरिक संहिता नहीं होने के कारण से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच में खास करके बहुत सारा भेदभाव है। निश्चित रूप से यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। लेकिन
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले में कुछ अलग विचार रहा है। तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या विचार रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले में विचार ये है कि किसी भी धर्म के में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है बिलीफ या विश्वास का, और दूसरा पार्ट है कस्टम या परंपराओं का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में भले ही कस्टम शब्द लिखा हुआ हो कि कानून में क्या क्या आएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि हर प्रकार के नियम आ जाएंगे, अध्यादेश आ जाएगा, अधिनियम आ जाएगा, है ना, लॉज बाय लॉज कस्टम सब आएंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना कि वहां पर जो कस्टम है उसका कुछ अलग संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि भाई शादी विवाह ये सब जो नियम उयम है ये सब कस्टम के अंतर्गत आएंगे। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो धर्म का अधिकार सबको देता है और कहता है कि राज्य दो नागरिकों व्यक्तियों के बीच में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो ये सही है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शादी विवाह के मामले में जो धर्म से भी संबंधित है, सामाजिक और संस्कृति से भी संबंधित है, तो माननीय न्यायालय का कहना रहा कि वास्तव में यह जो कस्टम है यह कस्टम का मामला है, इसलिए यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे कि सर जी फिर ट्रिपल तलाक को, जो तलाक़े बिद्दत है, इंस्टेंट डिवोर्स, सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में इसे असंवैधानिक घोषित क्यों कर दिया? जब वो कह रही है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। तो फिर 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित क्यों किया? सुनो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई भी कस्टम है और वह कस्टम यदि धर्म सम्मत है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में चूंकि सभी व्यक्तियों को धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, तो उसे हम गैर संवैधानिक नहीं मान सकते और ये नहीं मानेंगे कि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहा हो। अब यहां पर मामला आ गया तलाके बिद्दत का मामला आया, इंस्टेंट डिवोर्स का मामला आ गया, तुरंत तलाक वाली बात आ गई। माननीय न्यायालय ने 2017 में कहा कि इस्लाम में जो कानून का मुख्य आपका स्रोत है वह शरिया है, और शरिया के साथ में सबसे बड़ा उसमें है कुरान। कुरान जो पवित्र ग्रंथ है मुस्लिमों का, तो कुरान पाक के अध्याय 2 के आयत नंबर 229 में तलाक के बारे में बात की गई है। लेकिन इसमें जो तलाक के बारे में बात की गई है उसमें कहा गया है कि जो पुरुष स्त्री के साथ नहीं रहना चाहेगा वह क्या करेगा, वह 3 बार तलाक का करके उसको छोड़ सकता है। लेकिन तलाक कहने की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो वह गुस्से में नहीं होना चाहिए, शांतचित्त होना चाहिए। दूसरी बात कि वह जो अवधि होनी चाहिए वह अवधि होनी चाहिए 3 माह की। कि अगर उसने एक बार तलाक बोल दिया तो वह दूसरा और फिर जो तीसरा तलाक है इसे बोलेगा वह 3 माह में। या उसने 2 बार तलाक बोला
तो तीसरा तलाक बोलेगा वो अलग से 3 मान लेगा, क्योंकि व्यक्ति अधिकांश जो इस प्रकार के निर्णय लेता है गुस्से में ले लेता है। और देखो शादी विवाह जो है वो एक बहुत ही पवित्र बंधन है, एक परिवार का बसना होता है और दो लोगों के बीच में सामंजस्य बनने में समय लगता है, लेकिन सामंजस्य टूटने में देर नहीं होती। और अगर टूट जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती दोनों पार्टी को। इसलिए कुरान पाक में भी कहा गया कि कम से कम 3 माह का समय होना चाहिए और तब जा करके वो 3 बार व्यक्ति तलाक बोल करके तलाक अपनी स्त्री से ले सकता है। लेकिन जो इंस्टेंट आपके तलाक बिद्दत चल रही थी, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो तलाक बिद्दत है इसमें कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी, या फिर बोल करके या दोस्तों से कह करके लोग 3 बार गुस्से में आकर तलाक 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 कर करके अपनी स्त्रियों से तलाक ले लेते थे और बेचारी सड़क पे आ जाती थी। वो स्त्री क्या करेगी? तो इस कारण से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई यह जो कस्टम है ना, यह कस्टम के अकॉर्डिंग भी नहीं है, यह कस्टम जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए तलाक बिद्दत क्या है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, यह गैर इस्लामिक भी है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत दुनिया का 23वां ऐसा देश बन गया जिसने तलाक बिद्दत को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। आपको बताना मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया ऐसे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे तलाक बिद्दत को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। 2019 से में भारत की संसद ने इसको कानून बना करके इसको क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी पत्नी से 3 बार तलाक 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 तुरंत कह के तलाक लेता है तो इसे अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत बार मामले गए। मैं इसमें 2-3 मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, एक तो इसमें मामला है शहबानो वर्सेस अहमद खान। देखिए, अहमद खान और शहबानो दोनों इंदौर के रहने वाले थे। 1979 में अहमद खान साहब ने, जो एक पेशे से वकील थे, गुस्से में आकर के उन्होंने अपनी पत्नी शहबानो को 3 बार तलाक तलाक कह करके तलाक दे दिया। शहबानो जो उस समय 62 वर्ष की महिला थी, 5 बच्चों की मां थी। अब वो कहां जाती, क्योंकि 1929 में इनकी शादी हुई थी, उस समय 54-58 होती थी आपकी मार की राशि। उस राशि में अपने कैसे वो गुजारा करती, तो वह क्या की, वह चली गई CRPC 1973 के सेक्शन 125 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, वो न्यायालय गई। उसने न्यायालय के समक्ष दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि ठीक है, मुस्लिमों का पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू का मैरिज हिंदू मैरिज अलग है, लेकिन CRPC 1973 का सेक्शन 125 तो सबके लिए बराबर। उसने शहबानो ने न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई। उसने कहा कि जैसे हिंदू बहनों को मेंटेनेंस मिलता है 125 के अंतर्गत, वैसे मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि यह तो हिंदू मुसलमान सब के लिए बराबर है। और माननीय न्यायालय ने 1985 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में इस पर कानून बनाया। 85 में उसने निर्णय दिया और 1985 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने शहबानो के पति अहमद खान को यह आदेश दिया कि यह वो क्या करें, वो शहबानो गुजारा भत्ता दें। और भारत की सरकार को यह निर्देश दे दिया कि भारत की सरकार जल्द ही से जल्द भारत में एक समान नागरिक संहिता लाए, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लेकिन भारत की सरकार ने क्या किया? भारत की सरकार ने यहां पर एक गलती की। उसने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक कार्ड खेला
और राजीव गांधी जी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स 1986 बनाया और इस कानून में यहां पर यह प्रावधान कर दिया गया, यह प्रावधान किया गया कि मुस्लिम महिलाओं को भी हिंदू बहनों की तरह गुजारा भत्ता मिलेगा। लेकिन यह गुजारा भत्ता कब मिलेगा भाई? सिर्फ मिलेगा इद्दत के पीरियड तक। इद्दत का मतलब होता है, इद्दत अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है इंतजार। किस बात का इंतजार? तो मुस्लिम महिलाओं को तलाक लेने की स्थिति में भी 90 दिन तक वो निकाह नहीं कर सकती, या अगर पति उनका मर गया और दूसरा वह करना चाहती है, अपना निकाह करना चाहती है, तो उसमें भी यह है कि उनके लिए आपको 4 महीने 10 दिन का समय कम से कम होता है, तब जाकर वो निकाह कर सकती है। तो उसको जो मेंटेनेंस अब मिल रही है वह मिलता है कि तलाक की स्थिति में 90 दिन और पति के मरने की स्थिति में 4 महीने 10 दिन, यह इद्दत के पीरियड तक उसको मिल सकता है, बाकी बात नहीं। तो ये आपका जो सबानों का मामला था, यह मामला आपका 1985 में आया, 1986 में कानून बना और उसी कानून के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ इद्दत के पीरियड तक मेंटेनेंस मिलता है। फिर एक मामला आया था आपका सरला मुदगल का। सरला मुदगल जो नागपुर के कल्याणी ट्रस्ट की चेयरमैन थी, उनके पति ने और कुछ और पीड़ित महिलाएं थी जिन्होंने दूसरी विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, क्योंकि इस्लाम में अपनी पहली पत्नी के रहते हुए भी आप 3 और शादी कर सकते हो। तो इस मामले में 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह कहा कि यह शादी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, यह शादी जो है वह सही नहीं है। कारण यह है, यह गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि जब सरला मुदगल के पति और कुछ और भी लोग थे, अगर उन्होंने विवाह किए तो विवाह करने के पहले वो हिंदू थे, और जब वो हिंदू थे तो उन्हें पहले हिंदू विधि से तलाक लेना चाहिए और तब जाकर को शादी कर सकते हैं। चूंकि इन लोगों ने तलाक लेने के पहले ही शादी कर लिया और उन्होंने कहा हम तो इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए इस्लाम में 4 शादियों की अनुमति है। यहां पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत की सरकार को जल्द से जल्द एक समान नागरिक संहिता लानी चाहिए ताकि इस प्रकार के मामले ना सके। इसी प्रकार से 2003 में जान बलमटू का केस था। तो बहुत सारे आपको इस प्रकार के केसेस हैं। बार बार न्यायपालिका का ये कहना है कि भारत की समय आ गया है कि भारत की विधायिका को एक समान नागरिक संहिता का कानून लाना चाहिए। 2 बार भारत की वर्तमान सरकार बिल, आपका एक समान नागरिक संहिता का बिल लाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह बिल आपके आ नहीं पाया और आगे हम लोग देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन मिला जुला करके ये भारत का जो कानून है उस कानून के हिसाब से, जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से ठीक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी जगह है, धर्म बिलीफ है, विश्वास है, जहां विश्वास है उस पर किसी प्रकार कोई घात नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जो रीति परंपराएं हैं, और अगर रीति परंपराएं किसी भी तरीके से हमारे जीवन में कोई बाधा उत्पन्न कर रही हैं, यदि हमारे जीवन में भेदभाव उत्पन्न कर रही हैं और उस भेदभाव से अगर कोई भी पक्ष पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे कानून को, ऐसे नियम परंपराओं को हम लोगों को समाप्त करना चाहिए और निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और ये था आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44।